अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसे बहुत बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 11th की ऑर्गेनिक का है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम लिखिए ओजोनोलिसिस। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? ओजोनोलिसिस। दो टाइप का होता है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। अब रिडक्टिव में क्या है, अगर आपके पास एल्कीन है, ओजोन आएगी, ऑक्सीडेशन कराएगी, ठीक है जी। ओजोन आके जो ऑक्सीडेशन कराएगी, आपने उसे अरेस्ट कर दिया, लिमिट कर दिया बाय एडिंग जिंक और डाइमेथाइल सल्फाइड। सो द रिएक्शन कुड गो ओनली अप टू अ कार्बोनिल। रिएक्शन अपने एंड रिजल्ट में सिर्फ कार्बोनिल तक गया, रिलेटिवली लेस ऑक्सीडाइज गया। ऑक्सीडेटिव, या जनरली लोग पता क्या करते हैं 12वीं वालों को पढ़ाते वक्त, इनफैक्ट लोग 11वीं में भी यही करते थे, सिर्फ रिएजेंट लिस्ट करके छोड़ देते। अब मैं आपको उसकी पूरी फिलॉसफी समझाने जा रहा हूँ, करता क्या है, होता क्या है, क्योंकि तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर आपने पानी अकेला डाला, जिंक या डाइमेथाइल सल्फाइड नहीं डाला, तो वन स्टेप ऑक्सीडेशन और होगा, और वन स्टेप ऑक्सीडेशन और होकर क्या बन जाएगा बच्चों? एसिड। तो ओजोन दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन कर रहा है। बच्चे कहते हैं सर रिडक्टिव में उसने रिडक्शन किया, नहीं भाई, रिलेटिवली लेस ऑक्सीडाइज, मोर ऑक्सीडाइज, तो रिडक्टिव इज लेस ऑक्सीडाइज, ठीक है जी। वो क्या रहा है? अच्छा, मैकेनिज्म में मैं सिर्फ स्टेजेस मार्क कर रहा हूं एक तरीके से तुम्हें समझाने के लिए। मैंने पिछली क्लास में भी एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो, पैरोक्साइड्स को एक्सप्लेन करते हुए, दैट एनीथिंग इन विच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब, वो बहुत एक्सप्लोसिव चीज है, वो बहुत ऑक्सीडाइजिंग चीज है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। सो ओजोन इज ऑल्सो अ वेरी सिमिलर थिंग, ठीक। अगर आप पाई बॉन्ड पे ओजोन डालते हैं, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स कि वो कैसे बन रहा है कैसे नहीं, एज ए सेड मैं सिर्फ स्टेजेस दिखा रहा हूं आपको। तो ओ और ओ आपस में बॉन्ड बना के दुखी है, तो वो पहले ऐसी एक चीज बनाते हैं जिसे मोनो ओजोनाइड बोला जाता है। अब अभी भी ओ और ओ आपस में बॉन्डेड है, तो आप इसको बिल्कुल लिटरली ऐसे समझ लीजिए, ये स्लिंग शॉट की तरह ओ को खींचा और खींच के मारा, तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ती हुई बीच में जाके फंस गई। बट ऐसी स्थिति से भी अभी भी एक ओ ओ बॉन्ड बाकी है, ठीक। इसके बाद दो रास्ते होते हैं, और वो दो रास्ते होते हैं कि आप हाइड्रोलिसिस किससे करा रहे हैं। अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया ZnH2O से या डाइमिथाइल सल्फाइड से, ZnH2O से या डाइमिथाइल सल्फाइड से, ये बच्चों यहां जाएगा पाई बॉन्ड बनेगा, ये यहां जाएगा पाई बॉन्ड बनेगा, ये यहां जाएगा। तो बीच वाले ओ को जरा ध्यान से देखेंगे, बीच वाले ओ से इलेक्ट्रॉन एक बार छीने गए, एक बार उसे इलेक्ट्रॉन दिए गए। जब आपने उसे इलेक्ट्रॉन छीने तो उस पर प्लस आया होगा, जब देंगे तो उस पर माइनस आएगा, तो प्लस माइनस मतलब वो न्यूट्रल रहेगा। बीच वाला ओ नेसेंट ऑक्सीजन है, क्या है जी? नेसेंट ऑक्सीजन। तो आपके पास RCHO और RCHO जैसी दो चीजें आ गई, साथ में जो नेसेंट ऑक्सीजन आई थी वो जिंक या डाइमिथाइल सल्फेट खा गए। तो कौन खा गया? जिंक या डाइमिथाइल सल्फेट। अगर आपने सिर्फ पानी डाला, तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो फर्दर एल्डिहाइड्स पे अटैक करके एसिड बना देगी। तो आपके लिए जो जिंक का फंक्शन है वो आप समझ लें, जिंक अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में। सेम काम आपका डाइमिथाइल सल्फाइड कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। तो अगर वो नहीं है, अगर वो दोनों नहीं है, ठीक है जी, नीचे लिख देता हूं वहां से साइड से। तो बच्चों अगर जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है फ्री है एक और हमला करने के लिए। और यदि उसने दोबारा हमला किया तो आपके कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन अवेलेबल होगा वो उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो वो उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी। तो ये रिडक्टिव है, ये ऑक्सीडेटिव है। अब जो मैं अगले केसेस लिख रहा हूं वो ध्यान से देखेंगे। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ है बच्चों, अगर ऐसा कुछ है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे,
O3 ZnH2O O3H2O। आप इस बॉन्ड को तोड़ने वाले, आप जब तोड़ रहे हैं तो आप ध्यान से देखें क्या बनता है। इधर बनता है एक कीटोन, उधर बनता है एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सी के ऊपर एक एच और बाकी है, तो उसे फर्क पड़ेगा कि आपने जिंक डाला या नहीं डाला। अगर आपने जिंक डाला तो वो एल्डिहाइड अपनी इंटेग्रिटी बचा लेगा, एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने एल्डिहाइड नहीं डाला तो वो नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा हमला करके सी एच बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगी। यहां ऑक्सीडेशन फर्दर क्यों नहीं हुआ? कीटोन में सी के ऊपर एच था ही नहीं, तो कीटोन कुड नॉट हैव बीन ऑक्सीडाइज फर्दर। तो जो कीटोन वाला पार्ट है उसे फर्क नहीं पड़ा कि जिंक है या नहीं है, लेकिन जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है उसे फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हमारी एल्कीन बच्चों ऐसी होती, had we started with an alkene having all the R's, ऐसी यदि एक एल्कीन पे आप शुरू करते बच्चों, तो आपने जिंक लिया या नहीं लिया, क्या मैटर करता? अब ये बोलो भाई, क्या मैटर करता? नो सर। नहीं मैटर करता। क्यों नहीं मैटर करता? क्योंकि दोनों ही तरफ जब आप बॉन्ड तोड़ रहे, आप फिलॉसफी समझो, मैकेनिज्म की फिलॉसफी है राइट और लेफ्ट कार्बन को कार्बोनिल बनाओ, बीच में नेसेंट ऑक्सीजन बचाओ। वो नेसेंट ऑक्सीजन अगर कोई और आके खा गया तो वो एल्डिहाइड या आगे जाने से रुक गया, है ना। अदरवाइज अदरवाइज वो चला गया। ये है जी ओजोनोलिसिस की समरी। बहुत तमीज से देखो ताकि तुम्हें रटना ना पड़े। ऑक्सीडेटिव, जैसे ये देखो, हर किसी के सामने ऐसे ये निकाल के यहां एक बार लिख लो O3ZnH2O और फिर लिख लो O3H2O। हाँ जी बच्चों बताओ कैसे बनेगा प्रोडक्ट, कैसे बनेगा? अगर ZnH2 है तो दो एल्डिहाइड आ जाएंगे, बता भाई। यस सर। और ZnH2O की जगह सिर्फ H2 है तो दो एसिड आ जाएंगे। हाँ मेरे को पता है आइडेंटिकल बन रहे, मैं समझाने के लिए ना अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ कि हमने करा क्या है। इफेक्टिवली ये पार्ट काटा, इसका कार्बोनिल या इसका कार्बोनिल। अगर जिंक है तो कार्बोनिल पे, और अगर जिंक नहीं है तो एसिड तक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि सी पे एच अवेलेबल है। क्या है बच्चों? सी पे एच अवेलेबल है। चल भाई अब बता, अब बार बार रिएजेंट लिखने की जरूरत नहीं, तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो ROOO, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। हाँ जी, रिडक्टिव करूंगा तो क्या बनेगा? काटू दोनों का कार्बोनिल बना दूं? वही बताओ। गधो बोलो क्या बना? दोनों का कार्बोनिल बना? यस सर। हाँ, तो एक एसिटल्डिहाइड बना और एक मीथेनल, इथेनल, मीथेनल। ऑक्सीडेटिव होता तो दोनों का एसिड बनता। क्या बता दोनों का? एसिड। चल अब बाकी बाकी तुम लोग करते रहो, बाकी तुम लोग करते रहो, सारे एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं। चलो जी चेक करेंगे बेटे। पहले वाले केस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या देगा? CH3CHO प्लस CH3CHO। बेटे सबका यही आया? यस सर। जी सर। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में दो एसिटिक एसिड लिख दूं? यस सर। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि भी यहां से काटना है, रिडक्टिव में एल्डिहाइड तक छोड़ना है, दूसरे में एसिड तक जाना है। चल अगले में बता भाई। CH3CH2CHO यस सर। प्लस HCHO। चेक करो बच्चों। यस सर। कनन, यस सर। ए नालायक, जल्दी जल्दी चेक करके बताओ मुझे। सही करें यहां तक? कनन बेटा आइडिया नहीं समझ आ रहा तो डाउट पूछो। नहीं सर। गुड़िया करना क्या है? देख इधर देख। अच्छा इस वाले एग्जांपल को दोबारा देख, मेरे साथ कर।
जब भी हम बॉन्ड तोड़ेंगे, अगर हम यहां से बॉन्ड काट रहे हैं तो इधर वाले पे दो एल्काइल आ गए। दो एल्काइल वाले केस में मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास दोनों एल्काइल आ जाते हैं तो जिंक है या नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है ऑक्सीडाइज कराने के लिए। सही बात है। जी। तो ये देख, CH3 COCH3 HCHO। दूसरे केस में भी CH3 COCH3 सेम रहा, लेकिन वहां क्या आ गया, HCOOH। बताइए सही है? हाँ जी। Yes, sir. बच्चों यहां तक सबने चेक करके एक बार देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। क्लियर है? यस Yes. सर। चल अब देख इसमें क्या होगा। यार इस पे अगर तू बॉन्ड काटेगा, ये कटा, तो भाई ये तो रिंग खुल गई, और रिंग खुल के पहले वाले कार्बन पे और आखिरी वाले कार्बन पे कार्बोनिल बन गया। बताओ बताओ बेटे, 6 कार्बन की रिंग थी। 6 कार्बन की रिंग में मेरे पास अगर 6 कार्बन की रिंग, मान लिया अब यही वाला जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको तोड़ के खोलूंगा तो ये दोनों कार्बोनिल हो जाएंगे ना। यस सर। अगर अगर बच्चों ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होता तो रिंग तो खुलती, बट रिंग खुलने के बाद अब पहला और आखिरी कार्बन क्या हो जाता, COH। बताओ जी सही है? Yes, sir. नॉमेनक्लेचर कर, नॉमेनक्लेचर। हेक्सेन 16 डायल, नाम बोलो। Hexane 16-diol. रोहन नाम बोलने फिर तू रहेगा नॉमेनक्लेचर में गलती होती है। हेक्सेन 16 डायल, नीचे वाले का नाम क्या है जी? हेक्सेन 16 डायोइक। सर्च में चला जाता है बेचारा, पीछे ज्यादा ज्यादा ना। हेक्सेन 16 डायोइक एसिड, यही लिखा जी। अगला अगला करो। अब देख मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा बना के भी समझा सकता हूँ। जाएंगे बेटा, वापस जाएंगे। CH2 इधर देखा, CH3 डबल बॉन्ड CH। अब देख ये एक रिंग मैं इसे जानबूझ के खोल के समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए। रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव, अब बनाओ, अब आसान लगेगा। अब देख कैसे है, यहां से काट रहा हूं तो ये वाला पार्ट ऊपर कीटोन वाला बन गया क्योंकि इस कार्बन पे 2 कार्बन है, आया ना। नीचे वाले पे, वो गधो, नीचे वाले पे एक ही कार्बन H है ना। ये देख ये रिंग खुल के ऐसा ही दिखेगा बेटे। सबको समझ आया है क्या किया मैंने? Yes, sir. बाकी लोग बताओ भाई, सबको समझ आया क्या किया? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा अब अगर मैं ऑक्सीडेटिव करूंगा तो क्या होगा? ये देख ये वाला CH2 सेम रहेगा। कीटोन वाले पार्ट को फर्क पड़ता है जी ऑक्सीडेटिव होने का? नो सर। उसको ऐसे कैसे छोड़ दूं? यस। नीचे वाले पार्ट को फर्क पड़ता है? पड़ता है ना। यस सर। OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा? OH। तो अब देख नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। नॉमेनक्लेचर में प्रायोरिटी जो होती है, प्रायोरिटी बेटर किसकी होती है हमेशा? एल्डिहाइड की। Aldehyde. 1 2 3 4 5 6 7 6 ऑक्सो हेप्टेनल। सब नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस साथ साथ ही करनी है, ये नहीं एक दिन नॉमेनक्लेचर पढ़ा दो, एक दिन से थोड़ा आ जाएगा। अगले में कर।
6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। ये अभी मैंने कौन सा वाला पार्ट सॉल्व किया? ये सिर्फ अभी ये वाला सॉल्व किया था। इसको समझाने के लिए बड़ा बड़ा करके लिखा। अब समझ आई बात कैसे सॉल्व करने आगे के? बोलो बेटा जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो यार। समझ आया कि नहीं आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जैसे मैंने अभी बना के किया, ऐसे ही बाकी के 4 खुद से करके देख। बाकी के 4 खुद से कर फटाफट। हाँ जी, अगले का क्या होगा? अगले की यहीं पे बना दूं, आरओ। क्या कोई फर्क पड़ेगा आरओ में? नहीं सर, दोनों में सेम। नो सर। हाँ दोनों में सेम। क्यों दोनों में सेम? क्योंकि ऊपर भी कीटोन ही बन रहा है, नीचे भी कीटोन बन रहा है। बच्चों ये समझ आया सबको? Yes, sir. अच्छा अगला करके देखो। अगले में अब क्या हो रहा है? दो दो जगह कट लगाना पड़ेगा, यहां भी कटेगा यहां भी कटेगा। तो ये दोनों एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 CHO बन गए होंगे? सोचो भाई। यस सर। और अगर ऑक्सीडेटिव करोगे तो 2 एसिड। COH हो जाएंगे। चेक करो। जल्दी जल्दी चेक करके बताओ, नहीं समझ आ रहा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। सही बात है बच्चों, ये यहां तक के सारे समझ आ गए सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कुंज बेटा, यस सर। बेटे कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। चल अच्छा कुंज, इसको देख अब यार। इसका रिडक्टिव ओजोलिसिस करना है। यहां से काटूंगा, यहां से काटूंगा। ऊपर 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, नीचे 2 कार्बन का। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बच्चों ये बन रहा है। यही बना है जी। यस सर। और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड देख, यही बन रहा है। बच्चों चेक करो, यही आया। Yes, sir. अच्छा ऑक्सीडेटिव कर दूंगा तो ये दोनों पार्ट जो बन रहे हैं उनमें एसिड आने लग जाएगा। सही। Yes, sir. आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा सा भी गड़बड़ होगा, इससे जुड़े क्वेश्चन मिस होंगे, कोई फायदा नहीं है। बेंजीन में 3 जगह पाई बॉन्ड है भाई साहब। यहां से भी काटू, यहां से भी काटू, यहां से भी काटू। तीन CHO आ रहे हैं बच्चों? Yes, sir. यस सर। अच्छा अगर इसमें मैंने ओजोलिसिस ऑक्सीडेटिव वाला करा होता तो 3 ऑक्सैलिक एसिड आ जाती। क्या आ जाती? 3 Oxalic acid. हाँ ऑक्सैलिक एसिड। नॉमेनक्लेचर जरूर करना है देख। इथेन 1,2 डायल, इथेन 1,2 डायोइक एसिड, प्रोपेन 1,2 डायल,
इथेन 1,2 डायल, प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। एक बार बच्चों ये सारे एग्जांपल देख लो, कोई डाउट है तो।